हूँ सिमल हाशमी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की अवामी हुकूमत ने अवामी तजावीज़ मांगी है, तो आज का हमारा शो अवामी तजावीज़ के साथ बनाम सरकार। अवामी हुकूमत अवामी राय मांग रही है बजट के लिए, और ये भी कहा जा रहा है कि गुज़श्ता बजट में 54% आवाम की राय शामिल की गई थी, जो सजेशंस आवाम की तरफ से दी गई थी। और ये बड़ी अच्छी बात है जी, हुकूमत को जब अपनी हुकूमत करनी है तो उसमें आवाम की राय शामिल करके उनको ऑन बोर्ड ले सकते हैं। और इस हुकूमत ने हमेशा ये दावा किया है कि हम सच और हकीकत आवाम के सामने रखते हैं और उनके सजेशंस को मानते भी हैं। तो चलो देखते हैं कि इस दफ़ा के बजट में कितने परसेंटेज आवाम की राय को शामिल किया जाता है। लेकिन हमारे प्रोग्राम में जो अवामी राय आएगी उसमें मैं आपको प्रियम तौर पर बोल रही हूँ, पहले से बोल रही हूँ कि बहुत से लोग महंगाई और हालात से तंग होकर बात करेंगे, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि इन दो चीज़ों से निकल कर भी कोई प्रोडक्टिव सजेशन जो हैं वो हम गवर्नमेंट के सामने रख सकें। अस्सलामुअलैकुम चाचा जी। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? अब्दुल शाहिद कुरैशी। शाहिद कुरैशी साहब, क्या हाल है आपके? ठीक है, दुआएं आपकी। पंजाब हुकूमत कह रही है हमें अगले बजट के लिए तजावीज़ दें कि पंजाब हुकूमत किस चीज़ में सरमायाकारी करे। आपको क्या लगता है कौन सा शोबा बेहतर करने की जरूरत है? पढ़ाई का भी अच्छा है, बच्चों की तलीम का सोचें। ये देखो क्या हाल है सड़कों का, गटर फटे में या बटन नए डलवाएं। आपको लगता है तरक्याती बजट जो है वो बढ़ना चाहिए और उस पर इन्वेस्ट करना चाहिए? हाँ जी, ये कौम का वैसा कौम पे लगाएं। तो अभी कहाँ जा रहा है? अभी उनके खीसों में जा रहा है, जेबों में जा रहा है। हाँ, और कहाँ जा रहा है? कैसे? यार पेट्रोल बढ़ा दिया, गरीब आदमी मर गया बेचारा। जो मैं यहाँ बैठा हुआ ना, यहाँ 200 या 300 कमाऊंगा तो वही पेट्रोल पा देंगा तो बच्चों ने कितना खुआवांगा मैं? सही गल है। तो फिर ऐसे नहीं लगता कि मुआशी सूरत हाल बेहतर करनी चाहिए बजाय कि सड़कें बनाएं? सड़कें बनाएंगे तो उससे आपकी महंगाई तो कम नहीं होगी। मेरी बात सुने आप, जो मर्जी कर लें, ये महंगाई नहीं खत्म कर सकते। अच्छा। हर आदमी कहता है जी मैं आऊँगा, ये करूँगा, कोई कुछ नहीं करता, सिर्फ अपने खीसे भरते हैं और चले जाते हैं। देखो ना, यहाँ मैं पैसे लगाता हूँ ना, मुझे पता है कि मैंने 20 लगाया, मैं 10 कमाऊँगा। वो लाखों रुपए लगा के आते हैं, करोड़ रुपया, वो कहाँ से लेंगे? हमारे से निकालेंगे ना वो। ये ऐड का गौर करन। बिल्कुल सही गल है, बिल्कुल सही गल है, गौर करनी चाहिए। तजावीज़ सुनिया भी चाहिए ने उन्होंने, और हुकूमत ये कह भी रही है कि हम जो है वो अवामी तजावीज़ ले रहे हैं जी, कि अवामी तजावीज़ को हम बजट का हिस्सा बनाएंगे। और लास्ट टाइम बजट में भी 54% तजावीज़ जो है उनको बजट का हिस्सा बनाया गया था। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज आपको अवामी राय डायरेक्ट पहुँचाएँ और बताएं कि अवाम क्या चाहती है कि आप पैसा कहाँ खर्च करें। तो हुकूमत कह रही है मैनू अवामी तजावीज़ सानू चाहिए ने कि हुकूमत किहदे उत्ते पैसा लाए। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, सब्जियां और गोश्त और सारा कुछ जो भी खाने पीने ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਹੋਣ। कोई एक तजवीज़ तुसी हुकूमत नूं देना चाहो कि ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ पैसे खर्च ਕਰਨ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? नौकरियां या महंगाई घट? महंगाई घट करे, महंगाई घट हो जाएगी ना तो सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिल्कुल सही। 100 रुपए नाल भी ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਂਡੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਪੱਕ ਜਾਏਗੀ ਜੇ महंगाई घट हो गई। जब महंगाई ना ये चाहते हैं लोग 100 रुपए में रोज की हांडी पक जाए, जो कि अभी नहीं पक रही है। घी की कीमतें, सब्जियां, फल इतनी महंगी नहीं। 500 रुपये दिहाड़ी लेता हूँ, इधर टेबल में नहीं करता हूँ। 500 रुपये दिहाड़ी लेता हूँ, 400 रुपये किलो क्यों हुआ है, तो क्या करें? तो आपको लगता है अगले बजट में महंगाई कम करने के लिए? महंगाई जारी बात है, यही होना चाहिए ना, राशन जो है राशन सस्ता होना चाहिए। गरीब आम क्या करेगी? जो हुकूमत ने एहसास से राशन प्रोग्राम शुरू किया है, आपको लगता है ऐसे प्रोग्राम और होने चाहिए? और होने चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए? बजट में एक हैवी पोर्शन रखना चाहिए गुर्बत को कम करने के लिए, यानी कि मुआशी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आतिफ। और आपका क्या नाम है? इरफान सुल्तान। और मीसा मलिक। आप लोग स्टूडेंट्स हैं? जी जी। अच्छा जी, आपकी सजेशंस क्या हैं कि पंजाब हुकूमत अगले बजट में किस चीज़ के अंदर इन्वेस्ट करे? मुझे तो ये लगता है कि स्टूडेंट होने की वजह से कि तालीम पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो तालीमी मेयार है वो बहुत लो है। अच्छा, आप क्या कहेंगे? स्कूल्स कॉलेजेस बढ़ाने चाहिए। स्कूल कॉलेजेस हैं नहीं, प्राइवेट Public कॉलेजेस की sector फीस के। बहुत ज़्यादा है। लोग कॉलेजेस में भेजने की बजाय बच्चों को काम पे लगा देते हैं ताकि पैसे आ जाएं। तो इसलिए तालीमी मेयार तो अच्छा करना चाहिए, बेहतर हो जाएगा तो आवाम भी पढ़ी लिखी होगी तो मुल्क का भला होगा। मुल्क का भला होगा, बिल्कुल सही। हमारी डेवलपमेंट तालीम पे होगी। पाकिस्तान के बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, यहाँ बैठ के उनको ऑस्ट्रिया की इंजीनियरिंग की डिग्रीज मिलेंगी। जो चोरी का पैसा बाहर पड़ा है उसको इंशाल्लाह पाकिस्तान में लेके आएंगे, और जो भी पैसा वापस लेके आएंगे वो मैं अपने बच्चों की और बच्चियों की तालीम पे खर्च करूंगा। एज ए स्टूडेंट मैं तो अपनी कम्युनिटी जो मेरे पीछे बैठे हुए हैं स्टूडेंट, उनके भी मैं रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, देखिए अभी मैं शेखपुरा से आ रहा हूँ, मुझे शेखपुरा से भी अभी आगे फरुखाबाद है। उनको ज़्यादा से ज़्यादा तालीम को प्रमोट करने के लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए, कॉलेज पढ़ाना चाहिए, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। प्राइवेट को तो हम लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते, मिडिल लोग हैं। ठीक है,
शेखपुरा से आगे यहाँ पर आके थोड़ा सा आगे हो जाओ भाई। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है हमें, ठीक है। वही शेखपुरा में होती, हम आराम से वहाँ पे बैठ के पढ़ते हैं, ठीक है, स्टडी वगैरह अच्छे बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। बिल्कुल सही, यानी कि दूर अफ्तार के इलाकों में देयर एंड देन पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ या स्कूल्स बनाने चाहिए और एजुकेशन में इन्वेस्ट करना चाहिए। आइए कुछ और लोगों से बात। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद खालिद। मोहम्मद खालिद साहब, हुकूमत कह रही है कि हम आवाम से तजावीज़ ले रहे हैं कि अगले बजट में पंजाब हुकूमत को कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको क्या लगता है कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए उन्हें? ये राशन पहले सस्ता करें, आवाम भूखी मर रही, 400 रुपये किलो गेहूँ हो गया है, हर चीज़ महंगी, मुआशी सूरत हाल बेहतर करें। हाँ, बाकी सारी चीज़ें साथ साथ उसकी होंगी। हुकूमत में ये है कि हर चीज़ सस्ती होती। किसकी? नवाज शरीफ की हुकूमत में, ज़िया-उल-हक की हुकूमत में हर चीज़ सस्ती थी। ये तो बाद इमरान को बाद अल्लाह ही ध्यान देगा, हर चीज़ महंगी की हुई। मतलब आप ये कह रहे हैं हुकूमत को ये तजावीज़ दे रहे हैं कि अगले बजट में गरीब आदमी का सोचे, मुआशी सूरत हाल बेहतर हाँ करे। जी। ठीक है, क्या नाम है आपका चाचा जी? मोहम्मद शमरेद अवान नाम है मेरा। सर जी, एवान साहब मुझे ये बताएं, आप हुकूमत को क्या तजावीज़ देंगे अगले बजट में? वो कह रहे हैं हम अवामी राय लेना चाहते हैं कि कहाँ हम इन्वेस्ट करें। जो राय से पहले 3.5 साल में दी है लोगों ने, उस पर तो कोई इम्प्लीमेंट हुआ नहीं, बजाय इसके कि लोग नहीं, लेकिन फैक्ट्स कहते हैं कि पिछली दफा के बजट में 54% अवामी राय शामिल की। हम किसी 54 को नहीं मानते, हम उस चीज़ को मानते हैं जो प्रैक्टिकली इस आवाम को पहुँचता हो। तो पहली गल है उनके बारे में सोचें, जो जिसको कहा था कि यहाँ कोई भूखा नहीं मरेगा, या तो सारी दुनिया अफला से मर रही है, पहले इसका सदेबाब करें। यानी कि बजट का एक हैवी पोर्शन आप कह रहे हैं मुआशी सूरत हाल बेहतरी पे लगा दे। क्या करें आवाम? सब्सिडीज दें? किस तरह से करें? बजट जो है ये उन एलीट लोगों के लिए है, जो वज़रा हैं, जो इनके एलीट हैं, जो इनके ब्यूरोक्रेट्स हैं, अशराफिया कह रहे हैं। अशराफिया उनको कह रहे हैं, उनको किसी चीज़ की महंगाई का पता ही नहीं है। उनके घर में चाहे 500 रुपये का किलो गोश्त आए या 1000 रुपये का है, उनके घर में 8 किलो आना ही आना है। जिस आदमी ने दिहाड़ी कमा कर अपने बच्चों को रोटी देनी है, उसके पास आटे के लिए पैसे नहीं है। अगर आटे के लिए होते घी के लिए नहीं है, घी के लिए तो सब्जी के लिए नहीं है। जानना चाह रही हूँ, मुझे ये बताएं आपकी तजावीज़ क्या है? सब्सिडीज दें। सबसे बड़ी तजावीज़ ये है कि जो कौम अपनी रैयत का ख्याल नहीं करती, वो कौम तबाह और बर्बाद हो जाती है। सबसे पहले वो अपने गरीब आवाम को, जो उसकी आसाइश है, जो उसकी रोटी रोज़ी है, उसका बंदोबस्त करे, जो हाकिम वक्त की ज़िम्मेदारी है। दूसरी बात यह है कि जब आप नौजवान एलीट नस्ल को नौकरी नहीं देंगे, ये पढ़े लिखे नौजवान सारे आपके पास आसपास घूम रहे हैं, तो ये चोरियां नहीं करेंगे, डाके नहीं मारेंगे, ये छीना चपटी नहीं करेंगे, नेगेटिविटी सोसाइटी में बढ़ जाएगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या नाम है आपका? अब्दुल मनान। मनान साहब, हुकूमत को क्या तजावीज़ देंगे आप कि अगले बजट में एक बड़ा पोर्शन कौन से शोबे के लिए रखना चाहिए? ये अगला बजट इनको गरीब आदमी के लिए रखना चाहिए। गरीब आदमी को कोई नौकरी मिलनी चाहिए, कोई महंगाई कम होनी चाहिए। ये इमरान खान से हमें यही इंतजार करते हैं, खुदा का वास्ता है कि हमारी जान छोड़ दें, हमें वो पुराने चोर दे दें, वो हमें अच्छे थे। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि आवाम को सब्सिडी देनी चाहिए, हुकूमत को रिलीफ देना चाहिए, मुआशी सूरत हाल बेहतर करने के लिए। मैंने आंखों का ऑपरेशन कराया, वो कार्ड पे, वो कह रहे कार्ड पे, शनाती कार्ड पे मेरा ऑपरेशन एक आंख का किया, वो कह रही आपका प्राइवेट में होगा। 12,000 दिया, हमें 12,000 रुपया मिला नहीं। हम ये पूछते हैं कि इतना पैसा आपने कमाया। आपने सेहत कार्ड ट्राई किया, आपका नहीं चला, एहसास प्रोग्राम के तहत आपको 12,000 नहीं मिला, पैसे नहीं दिए। वो कहते हैं आप इसके अहल ही नहीं है। हम ये इमरान खान साहब से पूछते हैं कि कौन अहल है, आपके वजीर हैं या मशीर हैं, कौन है? कि हम यही इमरान खान साहब से कह रहे हैं, खुदा का वास्ता है कि हमारा पीछा छोड़ दें। चाचा जी कह रहे हैं जी हमें मुआशी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए या तो गरीब को रोज़गार दें, अपने जितने राशन प्रोग्राम हो या एहसास प्रोग्राम हो उसके तहत आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, सिस्टम जो है वो बेहतर होना चाहिए। बहुत शुक्रिया चाचा जी आपका। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? इरशाद खान। इरशाद खान साहब, अभी खान साहब है, खान साहब को हेलो कर देंगे। आज खान साहब को हेलो कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, बताएं आप पंजाब हुकूमत को, बुज़दार साहब को क्या तजावीज़ देंगे, किस शोबे में खर्च करना चाहिए? बुज़दार साहब को हमारा ये अर्ज़ है कि आप निकले बार रोड पे अपने वज़ीर मुशीरों को लेकर कि ये आवाम का क्या बन रहे। अगर आपको कहते हैं कि मैंने पंजाब में हुकूमत करने सिर्फ बड़ा इनाम है,
आप निकलो, आवाम का पूछो, उसको आटा कैसा मिल रहा है, चीनी कैसा मिल रहा है, रोजगार कैसा मिल रहा है। सही है। अच्छा, लेकिन वो अवामी राय मांग रहे हैं ना, अब उन्होंने अखबार में ऐड भी दिया अवामी राय है कि महकमा खजाना को बताएं जी हम कौन से शोबे में इन्वेस्ट करें, अवाम हमें बताएं। खजाने से नहीं, आपको क्या लगता है कौन सा शोबा बेहतर हो? खजाने से नहीं पूछना है, जो शुगर मिले है वो किसके है, जो आटे का मिले है वो किसके है, वो क्यों इतना काम कर रहे हैं। आप इन चीज़ों को इन्वेस्ट करें, चीनी का करें, आटे का करें, दाल का करें, महंगाई कम करें। आवाम को चलो बंदा 600 कमाते हैं, 600 में 300 बच्चों के लिए, 300 अपने लिए, आगे बिल का क्या करेगा, स्कूल फीस का क्या करेगा, उसको कहो निकले, आवाम का राय ले, आवाम का मुआशी सूरत हाल बेहतर करे। खान साहब बिल्कुल ठीक कहा आपने, आवाम के लिए सोचे, यही बहुत ज़रूरी है। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर खड़े हैं, आइए चलते हैं उनकी तरफ, उनसे बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है भाई? नवीद अली। आ जाओ। नवीद अली। नवीद अली। अच्छा, मुझे ये बताओ, हुकूमत को आप क्या सजेस्ट करोगे, कौन से शोबे में उनको इन्वेस्ट करना चाहिए? मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा तो आज ही वैसे हम पढ़ कर आए हैं, एजुकेशन के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हुकूमत को। अच्छा, वैसे सारे स्टूडेंट्स ऑब्वियसली अपने कंसर्न डिपार्टमेंट को ही कहेंगे कि एजुकेशन को बेहतर करना चाहिए। बिल्कुल। क्यों बेहतर करना चाहिए और कैसे करना चाहिए? क्योंकि इसलिए क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली हमारा जो बेसिस है ना सारी की सारी, वो इसके ऊपर ही डिपेंड करती है। सारा का सारा जितना भी हमारा निज़ाम है वो एजुकेशन के लिए है। और जैसा कायद-ए-आज़म ने भी कहा था, उन्होंने भी कहा था कि आपको अपनी जिस तरह डेवलपमेंट हो रही है दुनिया के अंदर, आपको अपनी एजुकेशन ही अच्छी करने की ज़रूरत है, इम्प्रूव करनी चाहिए। तो जब एजुकेशन इम्प्रूव होगी कैसे और आपके करेगी पास, हुकूमत, क्या सजेशंस हैं आपकी? सबसे पहले तो जो बच्चे बाहर हैं इस वक्त, मतलब जो स्टडी नहीं कर पा रहे, हाँ, तालीमी इदारों से बाहर हैं, उनको सबसे पहले तो लाएं, तालीमी इदारों के अंदर लाएं और ज़्यादा से ज़्यादा उनको इनकरेज करें कि इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। ज़्यादातर हमारी एजुकेशन प्रमोट करनी चाहिए और पब्लिक सेक्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए। बेसिकली आप भी यही कहोगे, तालीम में सर्च करना चाहिए? जो अगर हम अपने पाकिस्तान को दूसरी कंट्री से कंपेयर करें तो अगर हम देख सकते हैं कि जो इंडिया है, ठीक है, इंडिया की जो जीडीपी है हर साल इंक्रीज़ हो रही है, तो वो अपनी जीडीपी का तकरीबन 4 से 5% एजुकेशन डिपार्टमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और यही रीज़न है कि उनका आईटी डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर चुका हुआ है। जो अमेरिकन्स हैं, यूरोपियंस हैं, वो डिपेंडेंट हैं इंडिया के ऊपर। क्यों? वो उनकी जो गवर्नमेंट है वो एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। तो मैं ये गवर्नमेंट भी कह रही है जी हमने एजुकेशन में बड़े काम किए हैं और आज भी आपको बताता हूँ, ये जो अगर डिसेंट हो रहा है, कुछ स्कॉलरशिप्स भी दे रहे हैं, कुछ प्लेटफॉर्म्स भी दे रहे हैं स्टूडेंट्स को। पिछली रिपोर्ट अगर उठा के देखी जाए तो तकरीबन 2% तक हमारी जो जितना जीडीपी है ना, वैसे तो डिक्रीज़ ही हो रहा है, इंक्रीज़ की तरफ नहीं जा रहा। उसका भी अगर देखा जाए तो 2% से ज़्यादा आज तक एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ नहीं आया। डिक्रीज हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं इंक्रीज हो रहा है, हमने 5+ दे दी है। नज़र भी तो आना चाहिए ना, कहने से तो कुछ भी बंदा कह सकता है, आप सब इधर हैं, हम सब इधर हैं, नज़र भी तो आना चाहिए, शो भी तो होना चाहिए ना, यही चीज़ है। स्टूडेंट टीचर रेशियो जो है ना, मतलब एक क्लास के अंदर जो रेशियो उन्होंने बनाई है, किए हैं उन्होंने 7000 इस्लामाबाद के अंदर बच्चे उन्होंने लाए हैं वो स्कूल्स के अंदर, इनरोल किए हैं, बिल्कुल किए हैं। लेकिन इनरोलमेंट के साथ ये जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो ख़राब हुआ है इस वजह से, क्योंकि एक टीचर 60 स्ट्रेंथ नहीं बर्दाश्त कर सकता, ज़्यादा से ज़्यादा उनको एफिशिएंसी चाहिए होती है। नहीं जो टीचर स्टूडेंट रेशो कंट्रोल करनी चाहिए। मतलब देखें, अब ये हमारे वो नौजवान हैं जो आगे बढ़ के हमारा फ्यूचर बनना है। और खान साहब सजेशन इनकी बिल्कुल ठीक है कि पब्लिक सेक्टर, एक तो स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस को इंक्रीज़ करना चाहिए, दूसरा मेक श्योर करना चाहिए कि क्वालिटी एजुकेशन जो है वो प्रमोट की जा रही है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, थैंक यू सो मच आपके सजेशंस के लिए। पंजाब हुकूमत की तरफ से आवाम से सजेशन मांगी गई है कि अवामी बजट 2022-23 के लिए 15 मार्च तक आप महकमा ख़जाना को सजेशंस भेज सकते हैं कि हुकूमत को किस डिपार्टमेंट में सर्व करना चाहिए। और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की लिस्ट भी जारी की गई है, जिसमें मौसमियाती तब्दीली है, समाजी तहफ़्फ़ुज़ है, ज़राअत है, पसमानदा तबकात की बेहतरी है, मुआशी बहाली है, मुलाजमतों के मौक़े हैं, ख़वातीन की बहबूद यानी कि डेवलपमेंट, तालीम और सेहत। आज ये प्रोग्राम हम सामने रखेंगे आपके कि जिसमें आवाम सजेशंस देगी हुकूमत को, तजावीज़ जो हुकूमत को दरकार है वो पेश करेगी कि किस डिपार्टमेंट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए पंजाब हुकूमत को, और अगले बजट में एक हैवी पोर्शन जो है वो किस डिपार्टमेंट के लिए सर्व करना चाहिए जिससे आवाम को रिलीफ मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम क्या नाम है आपका? मेरा नाम अदील है। अदील स्टूडेंट हो आप? आगे जाके क्या करना है आपको? आगे टीचिंग का मैंने सोचा है। टीचिंग का क्यों? वैसे ही टीचिंग अच्छी चीज़ है। हमारे मुल्क में जो है वो तलीम को इतना गौर नहीं किया जाता तलीम पे, तो मेरा ख्याल है कि तलीम एक ऐसी चीज़ है जिससे कौमें बनती हैं। तो फिर आपकी सजेशन क्या है अगले बजट में? अगर किसी चीज़ में हुकूमत इन्वेस्ट करना चाह रही है, आप क्या सजेस्ट करोगे उनको, किस चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए? मैं यही सजेस्ट करूँगा कि हमारी जो तलीम है वो बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनसे बहुत पीछे है।
तो हमें चाहिए कि हम अपना तालीम पे फोकस करें, तालीम पे फोकस करें, एजुकेशन सेक्टर को बेहतर, एजुकेशन सेक्टर को बहुत शुक्रिया भाई आपका। जितने भी स्टूडेंट्स मुझे मिल रहे हैं, एवरीबडी सेइंग कि एजुकेशन सेक्टर को प्रमोट करना चाहिए और उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, जो कि बात ठीक भी है। आप अगर एजुकेशन को प्रमोट करेंगे, पब्लिक सेक्टर स्कूल्स यूनिवर्सिटीज़ होंगी, मेक श्योर करेंगे कि आप अपनी नौजवान नस्ल को इनरोल करें और वो वहाँ जाकर एजुकेशन हासिल करें, तो यकीन जानिए कि फ्यूचर डेफिनेटली ब्राइट होगा, क्योंकि एक एजुकेशन ही ऐसा टूल है जिसको इस्तेमाल करके पाकिस्तान तरक्की की तरफ जा सकता है, और ये बात बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या नाम है आपका? साजिद। साजिद साहब, एक किताब पढ़ रहे थे आप, ये ज़रा दिखाएं। नहीं, एक्चुअली ये मतलब अभी मैंने ली है। अभी ली है? हम गए इंग्लैंड, ज़बरदस्त जी। मुझे ये बताएं कि हम बड़ी मिसालें देते हैं, हमारी हुकूमत भी वेस्टर्न कंट्रीज़ की, डेवलप्ड कंट्रीज़ की, पाकिस्तान में इस दफ़ा फिर हुकूमत जो है वो आवाम से तजावीज़ मांग रही है कि बजट में कौन से शोबे में हुकूमत को इन्वेस्ट करना चाहिए। क्या कहेंगे, आपकी सजेशन क्या है? नहीं, इसमें जो बेसिक नेसेसिटीज़ जो कमोडिटीज़ हैं वो तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। पहले वो महंगाई की तरफ तवज्जो दें, महंगाई कम करें, और दूसरा जो है बेसिक जो इश्यूज़ हैं, हेल्थ का है, एजुकेशन का है, ज़्यादा जो है इन्हीं सेक्टर्स में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। हम ऑलरेडी बड़ा फोकस कर रहे हैं, हेल्थ के ऊपर भी हेल्थ कार्ड बना दिया, एजुकेशन के ऊपर भी। आपने कहा कमोडिटीज़ को कम करें, चीज़ों की प्राइसेस को कम करें, महंगाई कम करें। सजेशन क्या है आपकी, कैसे कम होगी? सजेशन इसमें यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस कंट्रोल करें, चेकिंग करें, जो मार्केट्स हैं वहाँ पे जाके कमेटी बनाएं, हर इलाके में कुछ ना कुछ स्टेप्स करने चाहिए, लेकिन बजट का हैवी पोर्शन महंगाई कंट्रोल पे लगाना चाहिए। महंगाई नहीं, बजट का हैवी पोर्शन लगाएं या जितना भी लगाएं, लेकिन है कि ये एक कंसेंसस के साथ लगाएं, और जो बेसिक चीज़ है, हेल्थ है और एजुकेशन है, इन पे भी लगाएं। लेकिन ये है कि जो बेसिक आजकल जो मसला ज़्यादा इशू बना हुआ है वो ये महंगाई का है। महंगाई का बना हुआ है आजकल इशू, महंगाई का बना हुआ है और उसको कंट्रोल करना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू वेरी मच। क्या नाम है आपका? रुमेल रॉय मेरा नाम है। रुमेल साहब, मुझे बताएं, गवर्नमेंट सजेशंस मांग रही है कि अब जो बजट आएगा ना 22-23 का, उसमें हमें कौन से शोबे में खर्च करना चाहिए। आपकी राय क्या है बुज़दार हुकूमत के लिए? मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो एजुकेशन पे करें, ठीक है। एजुकेशन प्रोवाइड नहीं हो रही, और सब्सिडीज़ और ये महंगाई करना, इसका तो बात ही छोड़ दें, ठीक है, क्योंकि गरीब यहाँ पे रह नहीं सकता, और इस हुकूमत से हम लोग तो बिल्कुल खुश नहीं हैं, तंग आ गए हैं, बिल्कुल तंग आ चुके हैं। अगर गवर्नमेंट फैसिलिटेट करे कम्युनिटीज़ को या आवाम को, तो ऑर्गेनाइजेशन को, एनजीओ को बाहर आने की जरूरत नहीं है। ऐड भी दिया उन्होंने 15 मार्च तक, आप अपनी सजेशंस भी भेज सकते हैं कि अवामी बजट, अवामी हुकूमत अवामी बजट के लिए क्या करे। आपने कहा एजुकेशन पे खर्च करना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही, उससे हालात बेहतर होंगे। बिल्कुल होंगे। देखिए जी, जब इंसान एजुकेटेड होगा, पढ़ा लिखा होगा, तो वो जॉब भी करेगा। सही है। अब दिहाड़ी वाला बंदा अगर 1200 रुपया कमा रहा है, तो वो घर में 400 रुपये का घी लेके जाएगा, तो गैस और वो रोटी पानी कैसे पूरा करेगा? ठीक है। आपकी सर्विसेज अच्छी होंगी, आपकी अर्निंग अच्छी होगी, मुआशरा ऊपर जाएगा। खेलना होगा, एजुकेशन पे स्पेंड करना होगा, इन्वेस्ट करना होगा, तभी हालात बेहतर होंगे। आपकी क्या सजेशन है पंजाब हुकूमत के लिए, कहाँ खर्च करना चाहिए उन्हें? सबसे बेहतर तो ये सब्सिडी दें घी में, जैसे चीनी में और वो आटे में दे रहे हैं ना अवाम। मैं एक दुकानदार हूँ, शॉपकीपर हूँ, मैं जिसमें देखता हूँ ना वो लोगों के हालात जो है ना बहुत ज़्यादा तंग है खाने की वजह से। ये कपड़े पे भी गुजारा हो जाता है, हर चीज़ में भी जो है ना सबसे ज़्यादा टॉप पे है घी। घी जो है ना वो आम लोगों की पहुँच से दूर हो गया, पैसे नहीं होते। 100 रुपए में हांडी बनने वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। 100 रुपए में हांडी क्या, घी नहीं आ रहा ना। अस्सलामुअलैकुम सर, क्या नाम है आपका? सर आप बताएं, हुकूमत को क्या तजावीज़ देंगे कि बजट में किस शोबे के अंदर उनको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है? जानी भाई, जो गरीब तबका लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, उनके लिए खुसूसी करना चाहिए। जो हमारे बच्चे लोग पढ़े लिखे हैं। अच्छा मुझे बताएं, आप चाह रहे हैं हेल्थ में खर्च करें, तालीम में खर्च करें, सड़कें बनाएं, रोजगार मौके? सड़कें जरूरी नहीं है, सड़कें जरूरी नहीं है, सड़कें ड्रामा कर रहे हैं सारे, अच्छी बड़ी सड़कें तोड़ी जा रहे हैं जानबूझ के। ये जो रावी पुल बन रहा है ये भी फजूल है। जो आवाम के ऊपर लगाने के पैसे वो आप लगा नहीं रहे, सेहत पे नहीं लगा रहे, एजुकेशन पे भी नहीं लगा रहे। मेरा ये मौक़िफ़ है कि जो बच्चा पढ़ के निकल रहा है उसको जॉब दें। आप एक अदारा ऐसा बनाएं, उनके लिए मखसूस फंड हो कि ये जॉब ऐसा बनाना चाहिए कि रोजगार के मौके और गरीब आदमी के लिए सोचना चाहिए। उनको भी, उनके लिए भी कोई होना चाहिए। अवामी प्रोग्राम आज भी उनको कार्ड देना, जो विडो हैं, बेवा हैं, जो ज़कात के मुस्तहिक हैं, उनको वो कार्ड दें आप। उनके अकाउंट में ये 10 लाख जो आप ये दे रहे हैं, आप वो 10 लाख उधर ट्रांसफ़र करें, वो अपने बच्चों को पढ़ाए, कोई कारोबार करे अपना।
ये है जी प्राइम मिनिस्टर साहब, ये है अवामी राय, अवामी तजावीज़ जो आवाम चाहती है आपसे कि आप डिलीवर कर सकें। हेल्थ कार्ड को नहीं, एजुकेशन को नहीं, उनको अपनी रिलैक्सेशन चाहिए, रिलीफ चाहिए, अशियाए खुरोनोश की कीमतों में कमी चाहिए, महंगाई में कमी चाहिए। सबसे बेहतरीन बात यही है। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद रिजवान। रिजवान साहब, आपकी क्या सजेशन है हुकूमत को? मेरी तो सजेशन यही है कि ये हुकूमत हमारी जान छोड़ दे। जान छोड़ दे? बिल्कुल। वो ये नहीं पूछ रहे, वैसे वो पूछ रहे हैं अवामी बजट के लिए अवाम की तजावीज़ क्या, हुकूमत किस में इन्वेस्ट करे। जान छोड़ने वाली बात नहीं सुननी उन्होंने। सुनो नहीं। हाँ, अभी हम सिर्फ ये पूछ रहे हैं तजावीज़ क्या है आपकी, पंजाब हुकूमत को कौन से शोबे में खर्च करें? मैम बेसिकली बात ये है कि अवाम को रिलीफ क्या मिल रहा है, हमें तो रिलीफ चाहिए ना। ये महंगाई देखकर 160 अब पेट्रोल हो गया है, तो कैसे अब अवाम कैसे अब हम सेटिस्फाई करेंगे इस हुकूमत से। मैं तो फर्स्ट पहले भी आपको बता रहा हूँ, अब भी बता रहा हूँ कि ये हमारी जान छोड़ दे, इमरान खान हमारी जान छोड़ दे। हमें सजेशन है आपकी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फुल एंड फाइनल यही है। फुल एंड फाइनल यही सजेशन है जी। चलो मैं नहीं कुछ कह रही, आप ही कह रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत शुक्रिया। बताया ना कि हुकूमत हमारी जान छोड़े। हाँ। तो मेरा उस भाई के लिए क्या बताया भाई ने? वो भाई ने कहा कि इमरान खान हमारी जान छोड़े। अच्छा। तो उस भाई को मेरी तरफ से ये मशवरा है, आपकी जान अगर इमरान खान छोड़ देते हैं, हाँ। किसी और का अगर आप वज़ीर आज़म बना लोगे तो क्या ये जो मसाइल है ये ख़त्म हो जाएंगी? सवाल ये है। सही बात है। जितने हमारे मुल्क में मसाइल हैं, क्या कोई और आए तो वो ख़त्म कर देगा? जो 70 साल से बैठे हुए थे, मसाइल तो मेन मसले का जड़ तो वही है। अच्छा। आप दोबारा उनको ला के तो ये मसला हल हो जाएगा? कभी भी नहीं हल होगा। कैसे? इमरान खान जैसे कर रहे हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो कहता हूँ, मैं तो बिल्कुल उम्मीद हूँ उसके। ठीक कर रहे हैं, वेरी गुड। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और इनको मौका मिलना चाहिए। आगे भी इनको मौका मिलना चाहिए। 4-5 साल में कुछ भी नहीं होता है। ठीक है। कम से कम इनको 10-15 साल मिलने चाहिए। उसके बाद अगर हम उनको रिजेक्ट करते हैं तो वो हमारा हक है। 4-5 साल में उसका रिजल्ट नहीं हुकूमत के सपोर्टर हैं, शायद आपकी तजावीज़ वो ज़्यादा सुन लेंगे। आपको क्या लगता है इस दफ़ा पंजाब हुकूमत को कौन से शोबे में फंडिंग करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, किस शोबे को बेहतर करने की ज़रूरत है? प्रायोरिटी देखिए, हमारे जो है ना यहाँ पे सरकारी स्कूल है, उसके अंदर अगर चेक किया जाए ना तो टीचर अगर एक दिन आता है ना तो 2 दिन वो आता ही नहीं है। ठीक है। इनके आने से मुझे जो लग रहा है ना, थोड़ा बहुत उसके ऊपर जो है फर्क पड़ा है सरकारी स्कूलों के अंदर, इदारों के अंदर, थानों के अंदर। हाँ जी, उनको ज्यादा बेहतर करें, एजुकेशन बेहतर करें जी। बेहतर करने की जरूरत है। थोड़ी बहुत तो हुई है बेहतर, लेकिन अभी मजीद और बेहतर करने की जरूरत है पुलिस डिपार्टमेंट में। बिल्कुल है। ठीक है, ठीक है। आपका कहना ये है कि एजुकेशन को बेहतर करें जी। बस हो गया। वही है वो जो कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल सही बात करते हैं। बिल्कुल से खान साहब सही है। सही है। हाँ सही है। नारा लगा दे फिर खान साहब के लिए। खान साहब जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। अरे क्या बात है, जबरदस्त जी, जबरदस्त, वेरी गुड। पहले ईमानदार नहीं थे यहाँ पे। अच्छा। हमें ईमानदार बंदा मिले, उसने सबको थोड़ा सा टाइट किया हुआ है। जिसको टाइट किया वो लाजमी बात है उसके खिलाफ बोलेगा। मेरे जैसा आम आदमी जो है ना इस हुकूमत में बिल्कुल खुश है। खुश है। वेरी गुड, वेरी गुड। महंगाई थोड़ी सी है ना, वो कंट्रोल करें। ऊपर वो हुक्म कर रहे हैं, नीचे मारने वाले नहीं है। ठीक है। परवाह नहीं करते। टीम बेहतर करें। 1 रुपए वहाँ महंगा होता है, ये नीचे वाले लोग 10 रुपए कर देते हैं। हाँ जी, हुकूमत बेहतरीन काम कर रही है, इसको रहना चाहिए। इसको रहना चाहिए। जबरदस्त, वेरी गुड। हुकूमत को रहना चाहिए जी, जबरदस्त, वेरी गुड। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम मोहम्मद इलियास कुरैशी है। कुरैशी साहब, मुझे ये बताएं, हुकूमत ने अखबार में एक ऐड दिया है जी कि अवामी बजट 2022-23 के लिए अवाम की राय मांग रहे हैं वो कि कौन से शोबे में खर्च करना चाहिए उन्हें। मेरे हिसाब से सुनेंगे ये देखें, जहाँ ये लफ्ज़ हुक्मरानी है ना, हुक्मरान है एक वही, बाकी बताने आजरी सरवरी दे बा फ़कत उस ज़ाते बेहमता को है। क्या बात। तो मैं अपने दोस्त को बता रहा था, आपका कुलीग है, कि मुझे या अल्लाह वज़ीर आज़म बना। अच्छा। यहाँ हाँ जी, मैं प्राइम मिनिस्टर बन के सारी कौम को सरबसजूज़ कराना चाहता हूँ। वुज़ू कराऊंगा। कितनी आबादी है, हर अमीर आदमी को एक गरीब फैमिली पकड़ा देनी मैंने। अच्छा। ये देखो, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वेरी नाइस। हाँ जी, ये लुक आफ्टर द ऑल द पुअर पीपल। सो दैट्स योर सजेशन टू द गवर्नमेंट दैट दे शुड डू। हाँ जी, ये मैं यही कहना चाहिए कि पढ़े लिखे लोग हैं वो अपना खुद हिसाब लगाएं भी हमारी अमीर कितने लोग हैं। ये जो अदारा है इलेक्शन कमीशन, उनके पास सारी अदाद शुमार है कि कितने पाकिस्तान में अमीर है। हजरात जिम्मेदारी ले लें। हाँ जी, लेकिन सर आपको पता है ना, ऑलरेडी मुखैर हजरात बड़ा काम कर रहे हैं। हेल्थ एजुकेशन में देख लें, वो एप्रिशिएबल है उनका। गवर्नमेंट को राशन के सिस्टम में देख लें, वो सब काम कर रहे हैं। हुकूमत के लिए क्या तजावीज़ है आपकी?
हुकूमत के लिए तजावीज़ ये हैं कि वो जिस मुल्क की जो अल्लाह पाक ने उन्हें मनसब दिए हुए हैं, हाँ, उनकी ड्यूटी बनती है, उसकी SOP बनी हुई है, उसके रूल पॉलिसियाँ बनी हुई हैं, वो बैठ के डेलिब्रेशन करे, आपस में कंसल्टेशन करे, और जो बाहर की कंट्रीज या जो एडवांस जिन्होंने तरक्की की है उनसे मशावरत करके हाउ वी कैन मेक दिस कंट्री। ठीक है, एक आम आदमी की जिंदगी को बेहतर करे हुकूमत। सही बात है, बड़ी जबरदस्त। प्रेयर फॉर यू। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। वालेकुम सर। वालेकुम। क्या नाम है आपका? सुल्तान अहमद। सुल्तान साहब, हुकूमत तजावीज़ मांग रही है कि अगले बजट में कौन से डिपार्टमेंट में खर्च करना चाहिए। वो कहते हैं हमने पिछली दफ़ा 54% अवामी राय जो है वो शामिल की थी। अच्छा, इस दफ़ा की राय क्या है? बात मैडम ये है कि जब से ये आया है ना, तो गरीब आदमी तो पिस के रह गए। गरीब आदमी किधर चला जाए? गरीब आदमी सब्ज़ी की दुकान पे चला जाए, 10 मिनट सोचता मैं कौन सी सब्ज़ी लूँ। 100 रुपये से कम तो कोई भी सब्ज़ी नहीं। इससे तो अच्छे वो थे जो पेट भर के रोटी तो हम खाते थे। मैं PTCL से रिटायर हुआ हूँ। 40,000 बंदा इससे झोली उठा के बददुआएं देता है वो इमरान खान को। क्यों? इसने हमसे वादा किया था कि आप हमें वोट हमें दो, हम आपका हमारा केस चल रहा है PTCL का। 14 साल हो गए जब से ये इमरान खान आए ने, एक दफ़ा नहीं कहा यार मैं ये यतीम और गरीबों और पेंशनों का काम करूँ। लोगों के पढ़ते 10-10%, हमें 5% देता है PTCL को। 45,000 बंदे को इन्हें रोल के रखा हुआ है। मैंने इस पूरी मार्केट में भी और ओवरऑल भी जितने भी शोज़ किए ना, लोग महंगाई से बड़ा तंग आए हैं। लेकिन इंटरनेशनल महंगाई है ना, दुनिया में बड़ी महंगाई है, अमेरिका, यूरोप, हर जगह बड़ी महंगाई है। मैडम, अमेरिका और यूरोप से हमें ना रिलाएं। उनके बिजनेस है, उनका जो कारोबार है, उनका जो कमाई उनकी ज़्यादा हमसे। हम गरीब आदमी 500 रुपये मजदूर लेता है, शाम को वो सोचेगा मैं 400-450 को किलो घी लेके जाऊँ, आटा लेके जाऊँ, सब्जी लेके जाऊँ, क्या लेके जाऊँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आप सजेशन क्या देंगे हुकूमत को बजट में? पोषण आवाम को रिलीफ देने के लिए रिलीफ दे और इंसान बने कि आवाम को खुश करे। जी, यहाँ पर हमारे कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं जो बात करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? अलीशा। आपका क्या नाम है? और सारा उनका ग्रुप यहाँ पे खड़ा है। तो सबसे पहले आपसे पूछती हूँ, गवर्नमेंट को क्या सजेस्ट करोगे, कौन से डिपार्टमेंट में उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए? अच्छा, एज ए स्टूडेंट तो हमारी प्रायोरिटी ऑब्वियसली हमारी एजुकेशन ही होती है, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हैं मैचेस हो रहे हैं, तो हमारी एजुकेशन स्टेक पे आ गई, हमें हमारी यूनिवर्सिटियाँ बंद करवा दी, हमें ऑनलाइन लेके चले गए। तो सबसे पहले ये कि अगर आपने मैच ले, ऑब्वियसली आप स्पोर्ट्स चाहते हो, आपकी कंट्री के अंदर आए ना, तो आप उसको एक साइड पे करें। हम वो एक तो फिरोजपुर रोड के बिल्कुल ऊपर है, आपकी पूरी यूनिवर्सिटीज उसके इर्द गिर्द आती हैं। अब उसकी वजह से पूरे लाहौर की जितनी यूनिवर्सिटी सारी बंद हो गई है, हम लोग ऑनलाइन शिफ्ट हो गए ना। टॉपिक पे वापस आते हैं। टॉपिक बजट के अंदर ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट के लिए पोर्शन किस डिपार्टमेंट के लिए रखना चाहिए? डिपार्टमेंट एजुकेशन का होना चाहिए प्रायोरिटी। आप बजट हमारा ऑब्वियसली एज अ स्टूडेंट हमें नहीं पता कि किस तरह आप लोग बजट को कैटर कर रहे हैं, लेकिन आपकी प्रायोरिटी एजुकेशन होनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली जब बच्चा पढ़ रहा होता है, जब आपकी नेशन पढ़ रही है, तो आप लोग एजुकेशन के ऊपर स्पेंड करना चाहिए। आपकी क्या सजेशन है, किस पे स्पेंड करना चाहिए? हम तो ये कहेंगे ज़्यादातर जैसे गरीब है, आपने रात को देखा पेट्रोल 13% ज़्यादा हो गया। हाँ, 160 रुपये का हो गया। 160 रुपये का हो गया। जैसे हम लोग स्टूडेंट्स हैं, हमारे से इतना अफोर्ड नहीं हो रहा, वही 110, 120। हम खुद इमरान खान के सपोर्टर हैं, लेकिन अब एक स्टेज पे आके हमें लोगों की बातें सुननी पड़ रही हैं कि क्या करें क्या ना करें। ठीक है, तो आपको लग रहा है जी, आप भी बताओ। हाँ, क्यों नहीं बताओ? जो है ना, बताओ, जॉब क्रिएशन की तरफ जाना चाहिए इमरान खान को, जॉब क्रिएशन की तरफ। उसके लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन लगानी चाहिए, और जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए, और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए एक सब्सिडी दी जा सकती है बिजली पे और पेट्रोल पे। ठीक है, आप क्या, लेकिन प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? मुलाजमतें पैदा करेंगे या सब्सिडी देंगे? मुलाजमतें पैदा होंगी, ठीक है, क्योंकि जब मुलाजमतें होंगी वहाँ से जो है आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेंगे और जॉब क्रिएशन होगी, और ऑटोमेटिकली जो है लोग कमाना शुरू कर देंगे। ऑटोमेटिकली महंगाई कम लगना शुरू हो जाएगी, क्योंकि लोगों की कमाई शुरू हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है आपने, बहुत शुक्रिया भाई आपका। और एंड में ये बच्चा काफ़ी देर से मेरे साथ साथ फिर रहा है, अभी प्रोड्यूसर साहब को कह रहा था कि मैंने भी सजेशन देनी है, तो कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, अरे वाह, बड़ा प्यारा नाम है, मेरे बेटे का नाम भी अब्दुल्ला है। अच्छा, मुझे बताओं कि आपकी क्या सजेशन है हुकूमत को? मेरी सजेशन ये है कि हुकूमत को जो है वो तालीमी इदारों पर लगाना चाहिए। तालीमी इदारों पर लगाना चाहिए? कैसे लगाना चाहिए, क्या करना चाहिए? उन्हें ये जो बाकी चीज़ों पे सपोर्ट दे रहे हैं, ये सारा सपोर्ट तालीमी इदारों पे लगाएं और सेहत अस्पतालों पे लगाएं। उससे क्या होगा? उससे इंसान की सेहत भी सही होगी, तालीम बच्चे भी आगे जा सकेंगे। जाते हो आप? जी। कौन सी क्लास में हो? मैं 6 में। 6 में पढ़ते हो? गवर्नमेंट स्कूल में जाते हो? नहीं। हाँ, प्राइवेट। गवर्नमेंट में क्यों नहीं जाते? गवर्नमेंट में नहीं पढ़ता। क्यों?
मुझे नहीं पसंद गवर्नमेंट। पसंद नहीं है, इसलिए आप चाहते हो गवर्नमेंट स्कूलों को हुकूमत बेहतर करे ताकि गरीब बच्चा जो है वो भी स्कूल जा सके। वाह, ज़बरदस्त सोच जी, बड़ा अच्छा प्लान जो है वो सजेस्ट किया। चलें, महंगाई को अगर हम एक साइड पर रख भी दें, क्योंकि आम आदमी की प्रायोरिटी जो है वो महंगाई है, शेयर खुरनोश की कीमतें ज़्यादा होना है, तो महंगाई को अगर एक साइड पर रख भी दें, ज़्यादातर हमें सजेशंस मिली एजुकेशन डिपार्टमेंट। एजुकेशन डिपार्टमेंट में अगर हुकूमत खर्च करेगी तो एक आम आदमी का बच्चा भी जो है वो स्कूल जा सकेगा, और जब एक गरीब का बच्चा स्कूल जाएगा, एजुकेशन हासिल करेगा, उसको फ्यूचर में वो हेल्प करेगा, सिर्फ उसी के ख़ानदान को नहीं बल्कि मुल्क के लिए भी। तो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट को स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है। ज़्यादातर लोगों ने ये सजेशन दी महंगाई के बाद, लेकिन अब हम गवर्नमेंट पे सोचते हैं कि पिछली दफ़ा तो 54% तजावीज़ शामिल की थी, इस दफ़ा कितनी परसेंटेज जो है वो अवामी राय की शामिल की जाती है बजट तैयारी में, और कितना पोर्शन जो है वो अवामी रिलीफ के प्रोग्राम्स के लिए रखा जाता है, ये तो जब बजट आएगा तभी बताएंगे। अभी फ़िलहाल वो तजावीज़ मांग रहे थे, हमने अवामी तजावीज़ जो हैं वो हुकूमत के सामने रखी है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।